हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग अड्डा विद वर्षा में। आज हम कैलेंडर का पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, हमने पार्ट 1 में बहुत सारी चीजें पढ़ ली है। ठीक है, कि कैसे लीप ईयर निकालते हैं, कैसे नॉर्मल ईयर या फिर ऑर्डिनरी ईयर निकाला जाता है। ठीक है, कैसे सेंचुरी ईयर होता है, किसको सेंचुरी ईयर बोलते हैं, किसको लीप ईयर बोलते हैं, किसको नॉर्मल ईयर बोला जाता है। ठीक है, कैसे वीक निकाला जाता है, कैसे ऑड डेज निकाले जाते हैं। ये सारे चीजें मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में कैलेंडर का पार्ट 1 में मैंने ये सब पूरे कॉन्सेप्ट पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ। ठीक है, तो अगर आपको इसके आगे का देखना है तो आप पहले पहला वीडियो देखिए। ठीक है, कैलेंडर का पार्ट 1 देख के आइए, फिर उसके बाद पार्ट 2 आपको समझ में आएगा। ठीक है, हाँ जी। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोट। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट नोट जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट क्या दिया हुआ है, साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन एक समान होता है। ठीक है, अगर कोई से भी वर्ष का पहला दिन मंगलवार है तो उसका अंतिम दिन भी मंगलवार ही होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 1 जनवरी 2026 को थर्सडे था, गुरुवार था, तो 31 दिसंबर 2026 को भी गुरुवार ही होगा, थर्सडे ही होगा। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, साधारण वर्ष के फरवरी और मार्च माह का दिन और तारीख समान होते हैं। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, समान वर्ष में फरवरी और मार्च के जो दिन एंड तारीख होते हैं वो समान होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, लीप ईयर में वर्ष का अंतिम दिन पहले दिन से एक दिन अधिक होता है, क्योंकि फरवरी लीप ईयर 29 दिन का हो जाता है। ठीक है, अब पहले क्या होता था, नॉर्मल में तो 28 डेज होते हैं, बट लीप ईयर में 29 डेज हो जाते हैं, एक दिन बढ़ जाता है। तो क्या हो जाएगा, जैसे कि एग्जांपल से समझिए, 1 जनवरी 2016 को बुधवार था, तो 31 दिसंबर 2016 को क्या हो जाएगा, बुधवार ना रह के क्या हो जाएगा, वो गुरुवार हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल डे में सेम होता था। ठीक है, साधारण वर्ष में सेम टू सेम रहता था। ठीक है, गुरुवार है तो गुरुवार ही रहेगा अंतिम दिन, पर यहाँ पे एक दिन आगे बढ़ जाएगा, बुधवार का वो गुरुवार हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट क्या है, साधारण वर्ष बीतने पर एक दिन आगे बढ़ता है। ठीक है, साधारण वर्ष बीतने पर एक दिन आगे बढ़ता है, वही जैसे 1 अप्रैल 2014 को सोमवार था तो 1 अप्रैल 2015 को क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें 65 डेज होते हैं, 52 वीक होते हैं और एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो एक दिन बढ़ के दिखाएगा। ठीक है, लीप ईयर में दिन 2 दिन आगे बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि इसमें 66 डे होते हैं। ठीक है, और जैसे यहाँ पे 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 7 अप्रैल 2015 को मंगलवार था तो 7 अप्रैल 2016 को क्या हो जाएगा, वो गुरुवार हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में, 2 दिन बढ़ के। ठीक है, तो बुधवार और ये गुरुवार, तो ये गुरुवार हो जाएगा। ओके, इसी लीप ईयर का एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि 5 जनवरी 2015 को रविवार था। ठीक है, तो 5 जनवरी 2016 को सोमवार हो जाएगा। अब सोमवार क्यों हो जाएगा, यहाँ पे मंगलवार क्यों नहीं हुआ, यहाँ तो 2 दिन बढ़ के होना था ना, यहाँ पे मंगलवार होना था, पर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे फरवरी को टच ही नहीं किया है ना। 16 तो है, पर 16 जो 2016 तो है ही, पर 2016 का फरवरी आया ही कहाँ है इसमें, जो वो लीप ईयर में काउंट होगा, नहीं होगा। तो जब काउंट नहीं होता है फरवरी, तो वो एक ऑर्डिनरी ईयर की तरह काम करता है, साधारण वर्ष की तरह काम करता है। ठीक है, अगर यहाँ पे अप्रैल होता या फिर जून होता, ठीक है, तो वो काउंट हो जाता। ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाता है, यहाँ पे 2 दिन बढ़ के आता। ठीक है, आया समझ में। चलिए आइए तो कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, कम से कम 3-4 टाइप के होते हैं, 4-5 टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे इसमें। ठीक है, तो उसमें का पहला टाइप कैसे क्वेश्चन बनेंगे, यदि किसी माह में 3 तारीख को मंगलवार था तो उस माह के 28 तारीख को कौन सा दिन होगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि, इट मीन्स एज्यूम किया हुआ वाला दिन है ये। ठीक है, मतलब ये एकदम स्पेसिफिक है नहीं कि 3 तारीख को ही मंगलवार था, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे एज्यूम किया गया है। ठीक है, माना गया है कि 3 तारीख को मंगलवार था तो 28 तारीख को कौन सा दिन होगा, उसी माह के 28 तारीख को कौन सा दिन होगा। ठीक है, ऐसे एज्यूम करके चला गया है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये पहला टाइप हुआ। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेम माह बोल रहा है। ठीक है, तो सेम माह बोल रहा है तो 28 डेज टोटल है, उसमें से 3 को हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 डेज बचे। ठीक है, 25 डेज बचे। अब 25 डेज का हम लोग ऑड डे निकालेंगे, तो ऑड डे निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 वीक आ जाएगा और कितने ऑड डेज हो जाएंगे, 4 ऑड डेज हो जाएंगे।
ठीक है, मतलब 4 ऑड डेज या फिर एक्स्ट्रा डेज, ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो 4 हुए। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, 4 ऑड डेज हुए। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 3 तारीख को मंगलवार था। ठीक है, तो मंगलवार को छोड़ देंगे, तो मंगलवार हुआ, ये बुधवार हुआ, गुरुवार हुआ, शुक्रवार हुआ, और चौथा दिन क्या हो जाएगा हमारा, शनिवार। ठीक है, तो ये हुआ शनिवार। तो 28 तारीख को कौन सा दिन हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। ठीक है, और भी जैसे मैं बताती हूँ, जैसे यहाँ पे, जैसे अब यहाँ पे क्या हुआ, और जैसे दूसरा तरीका और बता रही हूँ, जैसे कि इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 21 तो आएगा ना, है ना, 21 आएगा ना। तो 21 आया, मतलब 21 को, अब 3 तारीख को क्या है, मंगलवार है। ठीक है, वैसे ही 3 सप्ताह बीत जाएंगे तो 21 आएगा ना, 21 तारीख आएगा ना उस दिन, 21 तारीख आएगा, तो 21 तारीख को भी क्या हो जाएगा, मंगलवार पड़ेगा। ठीक है, 21 तारीख को मंगलवार पड़ेगा, 22 तारीख को बुधवार पड़ेगा। ठीक है, 23 तारीख को गुरुवार पड़ेगा। ठीक है, और 24 तारीख को शुक्रवार पड़ेगा, और 25 तारीख को पड़ेगा हमारा शनिवार। ठीक है, तो हमारा पर सही आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार। ओके, तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को निकाला जाएगा। ठीक है, ये किस टाइप के क्वेश्चन है, मैं आपको फिर से रिपीट करती हूँ, ये एक एज्यूम किया हुआ, यदि किसी माह में, ठीक है, एज्यूम करके चल रहा है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे। क्लियर? चलिए आइए एक और क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, यदि किसी महीने में 6 तारीख को बुधवार था तो उस 30 तारीख को कौन सा दिन होगा, उस माह, तो उस माह आएगा यार। ठीक है, उस माह के या फिर उस महीने के 30 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो फिर से वैसे ही करेंगे, टोटल कितने हुए, 30 दिन हुए, उसमें से 6 दिन निकाल दिए। ठीक है, तो कितना दिन बचा, 24 दिन बचा। अब इसको 24 दिन को हम लोग 24 दिन को ऑड डे निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर से 3 वीक आ जाएगा, और 3 ऑड डेज हो जाएगा। ठीक है, 3 ऑड डेज मतलब अब क्या बोल रहा है, 6 को क्या था, बुधवार था, तो बुधवार को छोड़ देंगे, तो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो फिर से इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, शनिवार। ठीक है, तो 30 तारीख को कौन सा हो जाएगा, शनिवार। ठीक है, सेम टू सेम। अब यहाँ पे फिर से यहाँ पे 21 आएगा ना, इसका भागफल, तो 21 को क्या रहेगा, 21 को हमारा फिर से बुधवार पड़ेगा। ठीक है, 22 को गुरुवार पड़ेगा। ठीक है, 23 को शुक्रवार पड़ेगा, और 24 को, टोटल 24 दिन है तो 24 का करेंगे, तो 24 को क्या पड़ेगा हमारा, शनिवार। ठीक है, तो इस टाइप का इस क्वेश्चन को फिर से बनाएंगे। ओके, क्लियर? सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर हुआ? ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में एक रिवर्स टाइप का भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि यदि 31 तारीख को रविवार था तो उस माह के 6 तारीख को कौन सा दिन होगा, मतलब ये उल्टा हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। ठीक है, तो टोटल कितने हुए, 31 दिन हुए। ठीक है, तो 31 में 6 को हटा दो तो कितना हो जाएगा, 25 डेज आ जाएगा। ठीक है, अब इसको वीक में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर से 3 वीक आ जाएगा, और 4 ऑड डेज आ जाएगा। ठीक है, 4 ऑड डेज। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऑड डेज हुआ तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्या बोल रहा है, अब इसको ना हम लोग कैसे लेते थे, नीचे जाते थे, अब इसको अपोजिट जाएंगे, ऊपर साइड में जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो रहा है, 31 तारीख को, ठीक है, 31 तारीख को, तो 31 तारीख को रविवार को छोड़ देंगे। ठीक है, रविवार को छोड़ देंगे। ठीक है, तो रविवार से पहले कौन सा दिन आता है, शनिवार, फिर उससे पहले शुक्रवार, उससे पहले गुरुवार, उससे पहले बुधवार, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार। ठीक है, ये आया। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यदि मई में 6 तारीख को मंगलवार था तो उस माह में कितने रविवार पड़े। ठीक है, अब इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा भी गया है इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में। ठीक है, अब जैसे इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 6 तारीख को, ठीक है, मई 6 तारीख को क्या था, मंगलवार। ठीक है, मंगलवार था, तो 5 को क्या होगा, सोमवार होगा। ठीक है, और 4 को क्या होगा, रविवार होगा। ठीक है, 4 को रविवार होगा। अब 4 को रविवार है तो जस्ट 7 दिन के बाद क्या पड़ेगा, 11 को एक रविवार हो जाएगा, फिर उसके 7 दिन के बाद क्या पड़ेगा, 18 को रविवार हो जाएगा, फिर उसके 7 दिन के बाद क्या पड़ेगा,
25, तो 25 को रविवार हो जाएगा। उसके 7 दिन तो जून आ जाएगा, तो जून को तो नहीं लेंगे, ठीक है। तो कितने रविवार पड़े, 1 2 3 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4 रविवार, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे टाइप 2 क्वेश्चन में, ठीक है। तो टाइप 2 क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यदि 3 अप्रैल 2008 को सोमवार था तो 3 अप्रैल 2011 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे ईयर चेंज हो रहे हैं, उतना समय हम लोग सेम मंथ वाले बात कर रहे थे, ठीक है, सेम माह में क्या हो रहा था ये बात कर रहे थे। अब यहाँ पे ईयर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ईयर चेंज हो रहा है तो यहाँ पे अब वो वाले कॉन्सेप्ट आ जाएंगे जो मैंने आपको बताया था कि साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन एक समान होता है, ठीक है। साधारण वर्ष बीतने पर एक दिन आगे बढ़ता है, ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 3 अप्रैल 2008 को क्या है, सोमवार है, ठीक है। तो 3 अप्रैल 2009 को क्या हो जाएगा, आप लोग बताओ। साधारण वर्ष बीतने पर एक दिन आगे बढ़ता है ना, ये साधारण वर्ष ही तो कहलाएगा ना। ये साधारण, पहले तो यही चेक करेंगे कि साधारण वर्ष है कि क्या बोलते हैं अधिवर्ष है, ठीक है, ऑर्डिनरी डे है, ऑर्डिनरी ईयर है कि लीप ईयर है, ये हम लोग पहले चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ ये 3 अप्रैल 2008 से लेकर 3 अप्रैल 2009 तक तो ऑर्डिनरी ईयर निकला, ठीक है, साधारण वर्ष ही निकलेगा ना, क्योंकि इसमें तो फरवरी काउंट हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये एक साधारण वर्ष हुआ, ठीक है। तो साधारण वर्ष में क्या बोलता है कि साधारण वर्ष बीतने पर एक दिन आगे बढ़ता है, तो एक दिन आगे बढ़ता है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मंगलवार, ठीक है। फिर 3 अप्रैल 2010 को क्या हो जाएगा, यहाँ पे बुधवार, और 2011 में क्या हो जाएगा, गुरुवार। हमको क्वेश्चन यही पूछा था कि 3 अप्रैल 2011 में कौन सा दिन होगा, तो गुरुवार इसका सही आंसर है। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को निकालेंगे, ठीक है। आइए तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। यदि 5 मई 2003 को शुक्रवार था तो बताइए 5 मई 2008 को कौन सा दिन होगा। तो कौन सा दिन होगा, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे कि वो नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 मई 2003, फिर उसके बाद 5 मई 2004, यहाँ से यहाँ तक कौन सा ईयर है, नॉर्मल ईयर है, ठीक है। तो नॉर्मल ईयर है तो क्या हो जाएगा, एक दिन बस बढ़ जाएगा, तो शुक्रवार से क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 2005, अब ये क्या हो जाएगा 2005 क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 5 मई अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है, लीप ईयर आ जा रहा है, ठीक है। तो लीप ईयर आने पर क्या होता है, 2 दिन बढ़ जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि लीप ईयर में वर्ष का अंतिम दिन पहले दिन से एक दिन अधिक होता है, क्योंकि उसमें फरवरी आता है, ठीक है, या फिर लीप ईयर में 2 दिन आगे बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शनिवार, फिर रविवार को छोड़ के कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे सोमवार आ जाएगा, ठीक है। 5 मई 2005 को सोमवार आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, 5 मई 2006, ये कौन सा ईयर हो जाएगा, ये नॉर्मल ईयर हो जाएगा, तो एक दिन बस बढ़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं 5 मई 2007, ये भी कौन सा ईयर हो जाएगा, ये भी नॉर्मल ईयर हो जाएगा, तो एक दिन फिर से बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बुधवार, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा 5 मई 2008, अब यहाँ पे लीप ईयर आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फरवरी काउंट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। तो लीप ईयर में क्या बताई मैं, 2 दिन एक्स्ट्रा रहता है, ठीक है, 2 दिन बढ़ जाता है, तो बुधवार, गुरुवार को छोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा शुक्रवार, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार। तो 5 मई 2008 को शुक्रवार पड़ेगा। तो आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। यदि 15 अगस्त 2012 को रविवार था तो बताइए कि 15 अगस्त 2016 को कौन सा दिन होगा। तो इसमें भी सबसे पहले लीप ईयर और नॉर्मल ईयर को चेक करेंगे, ठीक है। तो 15 अगस्त 2012 को क्या था, रविवार था, ठीक है। तो 15 अगस्त 2013 को क्या पड़ रहा है, यहाँ पे अगस्त से लेकर 13 मतलब 2013 तक क्या पड़ रहा है, ये क्या पड़ रहा है, ये नॉर्मल ईयर पड़ रहा है, तो एक दिन बस आगे बढ़ेगा, तो रविवार से सोमवार हो जाएगा,
ठीक है। फिर उसके बाद 2014 में ये भी नॉर्मल ईयर पड़ रहा है, तो जस्ट एक दिन पड़ेगा तो मंगलवार हो जाएगा, ठीक है। 2015 में क्या पड़ रहा है, ये भी नॉर्मल ईयर पड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये बुधवार हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं 2016, तो 2016 यहाँ से लेकर ये क्या हो जाएगा, अगस्त, 15 अगस्त, तो यहाँ पे भी 15 अगस्त, ठीक है। तो 15 अगस्त आ रहा है, यहाँ पे फरवरी काउंट होगा, ठीक है। बीच में, इसके बीच में फरवरी आ रहा है, इट मीन्स ये एक लीप ईयर हो जाएगा। तो लीप ईयर में हम लोग 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, तो 2 दिन एक्स्ट्रा तो 2 प्लस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, बुधवार, गुरुवार को हम छोड़ देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ भी शुक्रवार, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है शुक्रवार। तो 15 अगस्त 2016 को शुक्रवार पड़ेगा। ओके, चलिए तो आपके लिए एक और क्वेश्चन करवा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे 1 जनवरी 2012, ठीक है, 2012 को क्या पड़ रहा है, सोमवार पड़ रहा है, ठीक है। और 1 जनवरी 2013, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है। तो यहाँ पे तो मुझे लीप ईयर दिख रहा है, क्योंकि जनवरी यहाँ पे बीच में, ये दोनों के बीच में फरवरी आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। तो लीप ईयर के लिए 2 दिन एक्स्ट्रा लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोमवार, मंगलवार को छोड़ के यहाँ पे क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं 1 जनवरी 2014, तो 2014 ये क्या हो जाएगा, ये तो नॉर्मल ईयर हो जाएगा। नॉर्मल ईयर में 1 दिन बढ़ाते हैं, तो बुधवार का क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुरुवार हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं, हाँ सॉरी, ये तो यहाँ पे हमको 31 दिसंबर पूछा है ना, तो 31 दिसंबर, हाँ यहाँ पे 31 दिसंबर। अब इसका 31 दिसंबर क्या हो जाएगा, अगर हम लोग 1 जनवरी 2015 लेते तो क्या होता, शुक्रवार आ जाता, पर यहाँ पे 31 जनवरी ले रहे हैं, तो 31 जनवरी ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुरुवार ही तो रहेगा, ठीक है, गुरुवार ही तो रहेगा। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है कि साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन एक समान होता है। तो यहाँ पे 1 जनवरी 2014 को गुरुवार है, तो उसी ईयर का लास्ट दिन जो 15, उसी ईयर का लास्ट दिन 31 जनवरी 2014 को भी गुरुवार होगा, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर है गुरुवार। अच्छे से लिख देती हूँ, गुरुवार। ओके, चलिए तो इसका रिवर्स बनाते हैं, अपोजिट ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 5 अप्रैल 2016 को क्या है, मंगलवार, ठीक है, मंगलवार है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 को लेके चलेंगे, ठीक है। तो अप्रैल से लेकर क्या हो जाएगा, 5 अप्रैल 2015 तक फिर से लीप ईयर आ गया। अप्रैल से लेकर 2015 तक लीप ईयर आ रहा है कि नहीं, बीच में फरवरी पड़ रहा है, तो 2 दिन माइनस करेंगे, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं, अपोजिट कर रहे हैं, तो माइनस करेंगे। तो इससे पहले सोमवार आता है, सोमवार को कट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा रविवार, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं 2014, 5 अप्रैल 2014 को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्मल ईयर हो जाएगा। नॉर्मल ईयर 1 दिन ही माइनस करेंगे, तो 1 दिन माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा शनिवार, ठीक है। फिर उसके बाद 5 अप्रैल 2013, ये भी क्या काउंट होगा, ये भी हमारा नॉर्मल ईयर ही काउंट होगा, तो इसमें भी 1 दिन ही माइनस करेंगे, तो शनिवार से पहले क्या होता है, शुक्रवार। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार। ओके, तो रिवर्स वाला भी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है, ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा टाइप 2 कंप्लीट होता है। हाँ जी, तो चलिए आते हैं हमारे टाइप 3 में। टाइप 3 में किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यदि किसी वर्ष में 5 अप्रैल को शुक्रवार था, तो बताइए उस वर्ष के 2 अक्टूबर को कौन सा दिन पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक ही साल के अंदर 2 अलग अलग महीने के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो अब इसमें कैसे करेंगे, यहाँ पे अप्रैल बोल रहा है और यहाँ पे क्या बोल रहा है, अक्टूबर बोल रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको बनाने का तरीका कैसे करेंगे, ठीक है। अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक हम लोग पहले मंथ के नेम लिख लेंगे, ठीक है। अप्रैल, मई, ठीक है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और ये रहा अक्टूबर, ठीक है। ये लिख लिए। अब उसके बाद इसके अंदर कितने कितने दिन होते हैं, ठीक है। तो अप्रैल में 30 होते हैं, मई में 31 होते हैं, जून में 30 होते हैं,
जुलाई में 31 होते हैं, अगस्त में 31 होते हैं, सितंबर में 30 होते हैं और अक्टूबर में भी 31 होते हैं। ठीक है, ये हुआ, इतना काम कर लिए। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, अप्रैल। अप्रैल में क्या बोल रहा है, 5 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 5 अप्रैल से। तो हम लोग 5 दिन को तो पहले हम लोग इसमें से माइनस कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, हमारा आ जाएगा यहाँ पे 25। ठीक है, और यहाँ पे अक्टूबर क्या बोल रहा है, अक्टूबर क्या बोल रहा है, यहाँ पे 2 तारीख तक है, 2 तारीख तक बस है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 तारीख लिख लेंगे। ठीक है, 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर, 2 ही दिन तो ही लेंगे ना यहाँ पे। ठीक है, इतना काम कर लिए। अब उसके बाद आता है हम लोग एक और काम कर सकते हो, ये सबको प्लस करके 7 से डिवाइड करो, या फिर अलग अलग करो, वो ज्यादा इजी पड़ेगा। ठीक है, तो अलग अलग करते हैं। ठीक है, ऑड डे निकालने के लिए इसका ऑड डे निकालेंगे। ठीक है, तो इसका ऑड डे निकालेंगे तो कितना आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो 21 आएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बचेगा, जिसको ऑड डे और या फिर एक्स्ट्रा डे बोलते हैं। ठीक है, इसमें 4 बचेगा। ठीक है, इसमें 28 आएगा तो रिमाइंडर 3 बचेगा, इसमें 28 आएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, इसमें 3 बचेगा, इसमें भी 3 बचेगा, और इसमें 2 बचेगा, और ये 2 का 2। ठीक है, आया समझ में। चलो, अब जो है, अब सारे ऑड डे को हम लोग प्लस कर देंगे। प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7, 9, ठीक है, 12, 15, 17 और 19। तो टोटल कितना हुआ, 19 हुआ। ठीक है, अब इसको वीक में कन्वर्ट करेंगे, तो वीक में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 वीक, और कितने, 5 ऑड डे आ जाएंगे। ऑड डे मतलब एक्स्ट्रा डे आ जाएंगे। ठीक है, ये हुआ, तो 5 आया हमारा टोटल। ठीक है, अब उसके बाद कैसे करते थे, शुक्रवार है। ठीक है, तो शुक्रवार को छोड़ देंगे। ठीक है, तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बुधवार। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, एक ही साल के अंदर 2 अलग अलग महीने के बारे में पूछा है, तो इसको इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ओके, क्लियर। तो इस तरह 2 अक्टूबर को बुधवार पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो एक और क्वेश्चन करते हैं। यदि लीप ईयर में सोमवार को गणतंत्र दिवस मनाया गया तो उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है, उसी में से मैंने लिया है। ठीक है, मुझे याद नहीं है, पर ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, गणतंत्र दिवस कब बनाते हैं, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। ठीक है, 26 जनवरी को क्या बोल रहा है, सोमवार है। ठीक है, तो 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, अब 26 जनवरी, अब जनवरी से लेकर अगस्त तक। ठीक है, तो ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और ये हुआ अगस्त। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लियर कर दिया है कि ये लीप ईयर है। लीप ईयर है मतलब हम लोग इसको क्या लेंगे, 29 डेज लेंगे फरवरी को। ठीक है, अब यहाँ पे कितना दिन होता है, 31 दिन होता है। यहाँ पे 29 डेज, यहाँ पे ठीक है 31, यहाँ पे 30, यहाँ पे 31, यहाँ पे 30, फिर से 31, फिर से 31। ठीक है, अब और डेज निकालेंगे। यहाँ पे 26 तो गया। ठीक है, 26 डेज गए, तो कितने डेज बचे यहाँ पे, 5 डेज बचे। ठीक है, 5 डेज बचे ना। यहाँ पे कितने डेज बचे, अब यहाँ पे इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28। तो यहाँ पे 1 ऑड डे आएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 ऑड डे आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 ऑड डे आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 ऑड डे हो जाएगा। यहाँ पे 2, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, 3, और यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, 15 अगस्त। ठीक है, तो 15 दिन ही काउंट होंगे, 31 दिन काउंट नहीं होंगे। तो 15 दिन का, फिर यहाँ का 15 का क्या निकालेंगे, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये मैं कैसे कर रही हूँ आप लोग को समझ आ रहा है ना। आप मेरे वीडियोस, पहले वाले वीडियो को देखना, पार्ट 1, उसमें मैंने आपको ये बताया है। ठीक है, ये कैसे आ रहा है, मैंने 31 को 7 से डिवाइड कर रही हूँ। इट मीन्स ऐसे करके 7 से डिवाइड कर रही हूँ। तो यहाँ पे कितना हो जा रहा है, चौक 28 हो जा रहा है, और रिमाइंडर बच रहा है 3, सॉरी हाँ 3।
ठीक है। जैसे कि ये वाला, यहाँ पे मैं 5 क्यों ली हूँ, आप लोगों को तो समझ में आ गया ना। यहाँ पे 26 है तो 26 को हटा दी, तो यहाँ पे 31 दिन में से 26 को हटा दी तो 5 दिन आया यहाँ पे, ठीक है। पर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैं 29 को 7 से डिवाइड कर रही हूँ, तो ये हो जाता है 1, तो ये ऑड डे हुआ, ठीक है, इसलिए मैंने 1 लिखा। वैसे 31 को की तो यहाँ पे 3 आ रहा है, इसलिए मैंने 3 लिया। वैसे 30 को करूँगी तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इसलिए मैंने 2 लिया। इस तरीके से ये मैंने निकाल लिया, ठीक है। अब फिर से क्या करेंगे, ये सबको काउंट करके फिर से 7 से डिवाइड कर देंगे। उससे अच्छा एक काम करते हैं, 7 जैसे कि ये रहा, ये दोनों, ये 7 हुआ तो इसको कट कर दूंगी, ठीक है। ये 4 और ये 3, ये 7 हुआ तो ये भी कट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6, तो मेरा टोटल 6 ऑड डेज बचे, ठीक है। तो छठवा को लेंगे, क्या बोल रहा है यहाँ पे, सोमवार है, ठीक है। तो सोमवार को हटा देंगे, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और एक हुआ रविवार, 6 हो गए ना। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर रविवार पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा सही आंसर है रविवार, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट? तो आज वीडियो में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, हमने 3 टाइप पढ़े, ठीक है। फर्स्ट टाइप 1 में हमने क्या पढ़ा, एक ही माह में कौन कौन से दिन होते हैं ये पढ़ा, ठीक है, एक ही माह के अंदर पढ़ा, ठीक है। दूसरा टाइप में हमने क्या पढ़ा, हमने अलग अलग ईयर में डेज निकालना सीखा, ठीक है। और तीसरे टाइप में हमने क्या पढ़ा कि एक ही वर्ष के अंदर अलग अलग महीने में कौन कौन से डेज होते हैं, ये टाइप हमने पढ़ा, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप में हम एक एक्यूरेट डे निकालेंगे, कोई सा भी डे आ जाए, कोई सा भी डेट आ जाएगा कि इस दिन को कौन सा, इस डेट को कौन सा दिन था, तो वो हम उस वीडियो में करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट निकालने वाला दिन रहेगा वो, ठीक है। तो उसमें हम ये चीज सॉल्व करेंगे, ठीक है। टाइप 3 तक के क्वेश्चंस में अगर आपको कहीं भी किसी में भी डाउट होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। और आप मुझे पर्सनल मैसेज करके भी आप पूछ सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फिर फेसबुक हो, उसमें भी हम जुड़े हुए हैं। आप उसमें आप जाके हमको मैसेज कीजिए, मैं आपके डाउट को जरूर क्लियर करूंगी, कमेंट में भी करूंगी, ओके। और आप ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कीजिए। और आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक को जरूर चेक कीजिएगा, वहाँ पे मैं बहुत सारे आपके काम की चीज़ें वाली रिलेटेड वीडियोस डालती रहती हूँ उसमें, ठीक है। और कैलेंडर का पार्ट 1 का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसका लिंक, ओके। और वहाँ पे जाके चेक कीजिए, देखिए, पार्ट 1 को पहले देखिए, फिर उसके बाद पार्ट 2 समझ में आएगा। फिर उसके बाद जब मैं इसके आगे की क्लास लूँगी पार्ट 3 में, वो आपको समझ में आएगा। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये कैलेंडर वाला वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, पार्ट 1 भी अच्छा लगा होगा, पार्ट 2 के लिए भी वैसे ही प्यार दीजिएगा। और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और भी ऐसे ही अच्छे वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।